अनुपम जी, आजकल तो success is counted in how many crores a film has done and how many such films a person has done. So जिनके ज़्यादा करोड़ हुए होते हैं उनकी नॉलेज भी ज़्यादा होती है, ये बताने की लोग कोशिश करते हैं। मैंने कभी इस बात पे गौर नहीं किया था। मुझे लगता था मुझे अपना काम करना आता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूं तो लोगों के लिए वो काफ़ी है। मगर ये फिगर्स और ये नंबर बहुत ज़रूरी होने शुरू हो गए सडनली कि इतने करोड़ की फिल्म हुई है तो इतना अच्छा है, इतने करोड़ की फिल्म है। मैंने कहा ना कि 38 साल हो गए तो कभी भी नहीं हमको लगता था। अभी हम पहले मनाते थे 100 डेज, 25 वीक्स, 50 वीक्स। अब तो पहले 3-4 दिन में वीकेंड का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है तो फिर इस साल 480 करोड़ तो मेरी फिल्म के हैं और ऊंचाई अभी कल लगने वाली है। तो कभी कभी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो ये भी पड़ाव मैंने पूरा कर लिया है। अपना कंपटीशन अपने साथ होता है। इट्स नॉट विद द सेंस ऑफ एरोगेंस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मे बी देयर विल नॉट बी एनी फिल्म व्हिच विल डू सो वेल और समथिंग। आई विल प्रे टू गॉड। बट ये एक होता है कि जो मेरा मुहावरा है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। बट आपको मैं इनका राजश्री वालों का कॉन्फिडेंस बताइए, इन्होंने कोई 3000 स्क्रीन नहीं रिलीज कर रहे हैं। ये इनकी पद्धति वही है, वो स्टाइल वही है कि हम 400-500 रिलीज करेंगे, लेट इट ग्रो विद द ऑडियंस। और आज की डेट में इतना विश्वास रखना, इतना कॉन्फिडेंस रखना इज मीन्स ए लॉट। वरना तो आज कहते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म है, फिल्म की तारीफ है, हवा हो रही है। ट्रेलर के बाद इतनी तारीफ होनी शुरू हो गई, लोगों ने केटिको के वीडियो बनाने शुरू कर दिए। चलिए 2000 लगा देते हैं, पहले वीक में ही हम बहुत कमाल कर देंगे। वो कह रहे हैं नहीं, हम 500, 550, 600 थिएटर में लगाएंगे ऑल ओवर इंडिया एंड लेट्स सी, लेट पीपल अप्रिशिएट एंड वी विल इंक्रीज। That is what ऊंचाई is all about. And while we are talking about it, I must say that हर इंसान की अपनी एक ऊंचाई होती है। ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि 3 कैरेक्टर्स जो हैं हमारी उम्र के जो हैं वो हिमालय पर्वत पे पहुंच रहे हैं, एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचना चाहते हैं। जो भी आपका ये शो देख रहे हैं उनके अंदर हर एक ना कहीं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन है, वो अपने अंदर के एवरेस्ट को खोज रहा है कहीं। दैट इज वेयर दे विल रिलेट विद दिस फिल्म। So it's the Everest inside us which we have not explored so far. What a beautiful thought to put forward. मुझे लगता है कि आप स्क्रीन प्ले भी लिखना शुरू कर दीजिए क्योंकि शब्दों का खेल आपका बहुत सही जा रहा है। अनुपम खेर जी, while you have the Midas touch, you might as well do a couple of newer things than acting. कहते थे when you are telling the truth, you don't have to remember it. And I also want to ask, and having the great Amitabh Bachchan on the screens, how was that? How did that work with all of you? Baman, was it daunting, or as you said, you're so sure of your own craft that nobody can shake that confidence? Okay, when a director calls cut, then you come to reality for a minute. And you just realize that after the cut, you realize, did I just yell at the big man? Did I just call him out by his name? Because his name in the film is Amit Srivastava. So did I just yell, Amit, tum chup raho? Did I just do that? Was it me or was it Javed doing that? And so, yeah, craft is important and you got to be truthful to the character. But after cut, it takes a couple of seconds. I just yelled at the big man. You just have to say, hey, all okay, sir. मैं और भमन एक दूसरे को आंख भी मारते थे कि अभी देख मजा आने वाला, क्योंकि इनका नाम भी फिल्म में अमित है। तो लेट्स डू समथिंग, इट्स काइंड ऑफ आई डोंट नो वाइकेरियस प्लेजर इज द राइट वर्ड फॉर दिस, इन अ सेंस। बट जैसे तो अगर मैंने एक सीन में, उसका ट्रेलर में भी आता है, उनको बोलना था झाड़ना, चुप कर। एक तो तू बुलाना उनको अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मिस्टर बच्चन को। तो मैंने
सूरज को कहा, मैंने कहा सूरज आई एम गोइंग टू फिजिकली सॉर्ट ऑफ पुश हिम, तो सूरज घबरा गया, नहीं इट्स ओके इवन इफ यू जस्ट विदाउट टचिंग हिम, It's okay. मैंने कहा नहीं, ये मौका मुझे कितनी बार मिलेगा लाइफ में कि सूरज, मतलब सूरज की फिल्म में मैं अमित जी को झको, मैंने कहा अमित तुम चुप लो, आने तो उन्होंने भी कहा हट जा पीछे, धक्का नीचे गिरा, तो दिस काइंड ऑफ, जब शॉट खत्म हो गया मैंने कहा सॉरी सर, मैंने आपको ज्यादा जोर से तो नहीं किया, तो दैट यू डू नॉट डू विद मेनी एक्टर्स. Yeah, I And grabbed what him did he once say to you? and I kept kissing him on the head. Yes. ऐसे कहाँ मौका मिलेगा? Amit, I kept kissing him. I said because you got to be true to the character. We're not doing it because 50 it's a. साल के हम 50 साल पुराने दोस्त दोस्त हैं हैं ना, eventually. तो आई थिंक दैट रियलिटी हैज टू कम अक्रॉस. But tell me, Suraj was worried. कितने खुश हो तुम What did of Mr. course. Bachchan say to you? No, he said it's okay. He's the ultimate pro. No bones. Okay. Yeah. Suraj was worried because we've been friends for the last 38 years. We've been working together. He did not know मैं कितनी हद तक जाऊंगा. तो वो उस बारे में he went into an imaginative world. तो जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके मुंह में मैंने खाना खिलाने की जगह खाना ठूंसना. वो so it's but Mr. Bachchan being Mr. Bachchan is amazingly professional, professional. Actor and a professional person, and so it's a joy. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है उनके बारे में जो मुझे लगा, मैंने दूसरी फिल्म की है कि एज अ प्रोफेशनल आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ. Yes, he does not interfere. He does not interfere, he does not say anything, but वो रिस्पेक्ट फिर भी रहता है हमारा. वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस हम रखते हैं, एक रिस्पेक्ट जो है उनके लिए वो रखते हुए शॉर्ट में हम कुछ भी करते हैं. और ये हम इसीलिए कर पाए हैं बिकॉज ही डजंट माइंड, ही इज प्रोफेशनल. Absolutely. दैट्स वाई. नहीं तो वो अगर उनके पास तरफ से हमें जरा सा भी ऐसा लगा, क्योंकि फिजिकली आप जब काम करते जरा सा भी लगे कि कोई आदमी ऐसा हो रहा है, फिर आप नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल. बट विद हिम इट वाज वेरी इजी अगेन. बट वी आर नॉट एज इजी विद हिम एज वी आर विद ईच अदर. वी कीप आवर दैट क्या डेकोरम इज अ करेक्ट वर्ड. Absolutely. हम अपना डेकोरम रखते हुए जो काम करना है करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं. Well, Nina, the कुछ item सोच रहे हो? number in the हंस रहे हो? film. मैं जो किस्सा याद है मैंने बोलूँ ना बोल. हाँ, Sorry? आप किस्सा हाँ, you बता were रहे हैं, saying पर something एक to me? किस्सा मैं पूछना चाहती हूँ कि उस फिल्म में एटलीस्ट अभी तक जो रिलीज हुए हैं वीडियोस एंड ट्रेलर्स, देयर इज दैट सॉन्ग दैट यू मेंशन केती को. आई थिंक that must be the item number of the film. और उसमें लड़कियां हैं नहीं, ये 4 आदमी उसमें मजे कर रहे हैं. नीना, डिडंट यू फील जेलस अबाउट दैट? I am very jealous of that song and I am very jealous that आपने पिक्चर देख ली? नहीं. अच्छा, फिर मैं कुछ और नहीं बता सकती. एक और भी बड़ी बात के लिए मैं जेलस हूँ. बहुत सी मैं बड़ी एक्चुअली ना मैं बड़ी जेलस टाइप की लड़की हूँ. मेरे को अगर खुद को अपना निकनेम ऐसा देना पड़े तो दूंगी जलौकड़ी. मैं बहुत जलती हूँ. किसी को रोल मिल जाए मेरी उम्र वाले को, किसी दूसरे को, तो मैं जलती हूँ. मैं बहुत जलती टाइप लड़की हूँ. जल कुकड़ी. जल कुकड़ी. हाँ, मैं बहुत जल कुकड़ी. हम अंदर से सब जल कुकड़े हैं. सब कहते हैं कि मैं बहुत साल पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ. मैं उस समय काम ढूंढ रहा था और काम मिल नहीं रहा था. बारिश पड़ती थी. मैं अपने थिएटर के फोटोग्राफ अपनी शर्ट के अंदर रखता था. तो सोहनलाल कंवर जी एक बड़े फेमस डायरेक्टर थे, पहचान, बेईमान, उन्होंने फिल्में बनाई थी मनोज जी के साथ, मनोज कुमार साहब के साथ. तो फाइनली मुझे उनके यहाँ से फोन आया कि आप आइए मिलिए. तो मैं वो गया उनको मिलने. तो वो राम केलकर जी जो बहुत फेमस राइटर थे उनके साथ बैठे थे टेबल के उस तरफ. तो उन्होंने कहा फोटो में दिखाइए. तो मैंने निकाली अंदर से फोटो में. तो उन्होंने कहा कमीज के अंदर रखते हो. मैंने कहा जी मैं छाता था नहीं. तो दिखाई और वो फोटो में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं हैं जी ऐसे देखो बंदा है. फिर वो राम केलकर दोबारा ऐसी फोटो देखो, ऐसे फोटो कमाल है. तो मुझे लगा यहां से तो मैं मतलब मेन रोल लेके निकला. थोड़ी देर बाद बोलते हैं तुसी तो ठीक हो
आपके पीछे जो ये एक्टर है ये कौन है? तो मैंने कहा ये जी मर गया लास्ट मंथ। तो जल को आनंद देसाई था। अच्छा, हाँ, मेरा रूममेट। जल कुकड़ा, हाउ कुड, मतलब मैं स्ट्रगल करके बारिश में भीगता हुआ गया और ये पीछे वाले की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं था। तो आई थिंक ऑल एक्टर्स आर हेल्दीली जेलस, ऑल गुड एक्टर्स, बट जेलस नॉट नेसेसरली इनसिक्योर।